हेलो, कैसे हैं सब लोग। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन यानी आगे अभी देखोगे आप सीटी लिखा होगा, तो उसके लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2788 वैकेंसी हैं। इसमें से 2651 पोस्ट जो है पुरुषों के लिए है और 137 जगह जो है महिलाओं के लिए है। तो ये चीज़ें हैं। इसका जो पे ग्रेड है, पे स्केल, वो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये के बीच में। ये मैट्रिक्स लेवल 3 की पोस्ट है। बीएसएफ की जो पोस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो ऑल इंडिया आपका जो है कहीं भी पोस्टिंग किसी भी जगह हो सकती है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। जो पोस्ट डिवाइडेड है अलग अलग विभागों के लिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ये कॉबलर का मतलब होता है मोची के लिए जो पोस्ट है, ये 88 जगह हैं मोची के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7। टेलर के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 47 है। तो इसमें 25 जो है जनरल के लिए है, 2 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 11 पोस्ट है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 2। कुक यानी कि रसोइया के लिए जो पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा है इसकी, ये इसमें है पोस्ट 897। जनरल के लिए है 380, ईडब्ल्यूएस के लिए 89 ओबीसी के लिए 208, 144 एससी के लिए और एसटी के लिए 76 पोस्ट है। ये है जो वाटर कैरियर के लिए जो पोस्ट है, ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है WC, या इसका मतलब होता है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर के लिए जो पोस्ट है ये 510 पोस्ट है। और उसके बाद में जो वाशरमैन है, वाशरमैन के लिए 338 पोस्ट हैं। फिर आता है नाई के लिए जो पोस्ट है 123 पोस्ट हैं। स्वीपर के लिए 617, कारपेंटर के लिए 13 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए 4 पोस्ट हैं। और आगे देखते हैं और कौन सी पोस्ट बची हैं। फिर उसके बाद आता है ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए 1 पोस्ट है, वेटर के लिए 6 पोस्ट, माली के लिए 4 पोस्ट। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये 26 से 51 पोस्ट हैं। इसमें से जनरल के लिए हो जाएंगी 1151 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 254 पोस्ट, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 420 पोस्ट और एसटी के लिए 211 पोस्ट हो जाएंगी। कैटेगरी वाइज अगर आप डिवाइड करोगे तो इतनी हो जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसी। जो फीमेल के लिए पोस्ट हैं, फीमेल मोची के लिए पोस्ट हैं 3 और तीनों जो है जनरल पोस्ट हैं। टेलर के लिए दो पोस्ट हैं और दोनों जनरल पोस्ट हैं। कुक के लिए जो है रसोइये के लिए 47 पोस्ट हैं, तो इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। वाटर कैरियर के लिए फीमेल 27 पोस्ट हैं और वाशरमैन के लिए 18 पोस्ट हैं। नाई के लिए जो फीमेल नाई है उसके लिए 7 पोस्ट हैं और 7 जनरल हैं। स्वीपर के लिए 33 पोस्ट हैं और इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं महिलाओं के लिए 137 हैं। कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, 92 पोस्ट हैं जनरल के लिए, 4 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और 25 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए। एससी के लिए 11 पोस्ट हैं और 5 पोस्ट हैं एसटी के लिए। इसका जो फॉर्म है आप वेबसाइट पे जा कर के इसके बीएसएफ की ऑनलाइन भर सकते हैं। केवल ऑनलाइन ही फॉर्म जो है स्वीकार किए जाएंगे। ये 2 वेबसाइट लिखी हुई है, इसी वेबसाइट पे जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी होती है, जो वांट निकलने के जो नोटिफिकेशन आता है उसके 45 दिन के अंदर जो है आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो आप जल्दी फिल कर दीजिए, लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए। कई बारी जो है साइट बिजी रहती है, तो आप जो है जिसको भी भरना है जो इसके लिए एलिजिबल है वो जल्दी ही फिल कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल रही। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपकी आयु जो है 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और ये जो
आयु की गणना है 1 अगस्त 2021 से की जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। और जो कैटेगरी वाइज हैं उनको छूट भी दी जाएगी, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जा करके, आपको जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ये सारी डिटेल वहाँ पे मिल। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए, हाई स्कूल या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास 2 साल का या तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या आपको कोई ऐसी जगह से जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हो, पीएसयू में हो, तो वहाँ से आपका या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब भी आप वैलिड हैं। या फिर आपके पास 2 साल का ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए उसी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो है आपको इसमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं जो फिजिकल क्राइटेरिया है कि आपके पास हाइट कितनी और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। जो पुरुष वर्ग हाइट के और चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुरुषों के लिए हाइट की सीमा है एक 167.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट की सीमा है 78 नॉर्मल होना चाहिए और 83 फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है चेस्ट। तो ये हो गया। उसके बाद फीमेल की जो हाइट और चेस्ट है, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे देख लेते हैं। जो कैंडिडेट है कोई भी, उसको यहाँ पे जा करके इस साइट पे लॉगिन करके और वहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी, और जा करके उस पर ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो बाकी आपको इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल चाहिए हो तो आप रोजगार समाचार जो है उसमें निकला हुआ है, तो आप वहाँ से पर जा करके पढ़ सकते हैं। बाकी कोई अगर असुविधा हो रही हो भरने में तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जो हेल्प हो सकती है मैं करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।